गुज़श्ता 7 बरसों के दौरान गुर्बत की शरह में 7.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% की सतह पर पहुँच गई। 2019 के दौरान गुर्बत की शरह 21.3% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में मुआशी अदम मसावत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मुआशी अदम मसावत में आमदन, दौलत और असासे शामिल हैं। मुआशी अदम मसावत की शरह 32.7% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। शहरी इलाकों में मुआशी नाहमवारी 34.4% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। देही इलाकों में मुआशी नाहमवारी 29.2% की सतह पर रिकॉर्ड हुई। एहसन इकबाल ने कहा, वफाकी हुकूमत का तरक्याती बजट का हजम कम हो गया। गुर्बत के अलावा अदम मसावत में भी इजाफा हुआ। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मुआशी बदहाली है। गुर्बत के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों को इक़दाम करने चाहिए। रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.16% तक बढ़ गई। 17 अशिया की कीमतों में इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड। इदारा बराए शुमारियात के हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के आदाद शुमार जारी। केले फ़ी दर्जन 28 रुपये तक महंगे। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 19 रुपये तक इजाफा। लहसुन फ़ी किलो 28 रुपये और प्याज 3 रुपये तक महंगा हुआ। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 4 रुपये बढ़कर पेट्रोल और डीजल LPG का घरेलू सिलेंडर भी महंगा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास पर मुबारकबाद। पाकिस्तान का गाज़ा अमन मनसूबे पर अमल दरामद के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान और अमरीका के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने तेज़ी से बदलते आलमी हालात में आला सतह रवाबत जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत, माशी सरगर्मियों में इजाफे और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि मुलाकात में मादनियात, इंसदाद, दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। गज़ा में पायदार अमन हमारा मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। कहा कि देरपा अमन के लिए गज़ा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म होनी चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरज़मीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनी और उनका हक दिया जाए। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत बाइस फ़ख्र है। इफ्तिखार वज़ीर-ए-आज़म की तनाज़ुआत के हल के लिए सदर ट्रंप की किरदार की तारीफ़। कहा कि सदर ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से करोड़ों कीमती जानें बचीं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गुड फाइटर करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनरल और टफ फाइट हैं। सैयद आसिम मुनीर बहुत आला से पसलार हैं। ट्रंप का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुझे पसंद हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। पाक भारत जंग में 11 जंगी तैयारी गिराए गए। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग को रुकवाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवाकर कई ज़िंदगियाँ बचाई। जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। मैंने 8 जंगें रुकवाईं। 9वीं जंग खात्मे के करीब है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़ कहते हैं कि फ़ख्र की बात है सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ की। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया है। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुक़दमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। IMF की पाकिस्तान की माशी इस्लाहात की तारीफ। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होना खुशाइंद। आलमी मालियाती फ़ंड का पाकिस्तान
25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कॉजे की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी आदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर्जाना केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस, जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जख्मी होने के बायस पेश ना हो सके, जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। मुकदमे में मेरा इख्तिलाफी नोट है। ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का जख्मी होना तस्लीम किया। हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। 16 फरवरी 2026 को बाजौड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। शिनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला बुज़र के नाम से हुई। अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी था। तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान शहरियों का मुलव्विस होना, तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती और सहूलतकारी का वाज़ेह सबूत। इस्लामाबाद तरलाह में खुदकुश हमला करने वाले बमबार ने भी अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स और FC हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला करने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से था। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 70% से ज़ायद अफगानी मुलव्विस हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सदर को इरसाल कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत के खिताब के बाद कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। रमज़ान बाज़ार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर लगाया जाता है। आवाम को सस्ते नरखों पर अशिया की फराहमी जारी है। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि सब्ज़ी, फ्रूट समेत दालें, आटा समेत दीगर अशिया मौजूद हैं। 7 रमज़ान सस्ते बाज़ार इस्लामाबाद में लगाए गए हैं। यहाँ पर आवाम को सस्ते रेट पर अशिया दी जा रही हैं। अगर महंगे दामों पर और रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना किया गया तो मुकदमात दर्ज होंगे। रमज़ान में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर की जाए। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं की तजवीज़। मुश्तरका ख़त में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद ने लिखा। ख़त में कहा गया कि हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बहनों और ज़ाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर बानी PTI का इलाज कराया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पार्लियामान में भरपूर सियासत करें। तहरीक इंसाफ के अहदेदार नए सिरे से तंजीम मुनज़्ज़म करें। PTI खैबर पख्तूनख्वा में शदीद इख्तिलाफ़ात, मुख्तलिफ धड़े बन गए। हालिया एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर ने खुलकर सोहेल आफरीदी की मुखालफत कर दी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, हक़ाइक़ सामने लाएंगे। वज़ीर आला KP को गुज़श्ता 5 माह की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। पार्टी के अंदरूनी इजलासों के बाद सोशल मीडिया पर भी सोहेल आफरीदी की मुखालफत करेंगे। इख्तिलाफ़ात के खात्मे के लिए पार्टी के कई अहम मरकज़ी रहनुमाओं की गंडापुर से मुलाकात। अली अमीन ग्रुप ने कहा कि साजिशें करके अलीमा खान के ज़रिए अली अमीन को हटाया गया। साजिश करने वालों में वज़ीर आला का करीबी हल्का, सलमान अकरम राजा और कई दीगर लोग शामिल। और ICC T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले का आगाज़ कल से होगा। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 6:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें 7 बार आमने सामने आई। न्यूजीलैंड सिर्फ 2 बार मैच जीता। ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान के दरमियान 6:30 बजे खेला जाएगा।